ताला ने इंसान को अगर कोई दौलत दी है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी इंसान कदर भी नहीं करता, वो है ईमान की दौलत। वो दौलत, वो ईमान जिससे इंसान अल्लाह की मारिफत हासिल करता है, उसको जानता है, उसके नामों को पहचानता है और उसके अफ़ाल को, क्या वो काम करता है सुबह से शाम, इंसान की पूरी जिंदगी के अंदर अगर उसको इस चीज का आइडिया हो जाए, ये बहुत बड़ी दौलत है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, फिर फरिश्तों से मारिफत, फिर जन्नत जहन्नम से मारिफत, आखिरत का कॉन्सेप्ट, पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का वजूद, किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी, इबलीस की मारिफत कि इबलीस कौन है और आदम अलैहिस्सलाम के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, कुरान क्या है, हदीस क्या है, इस जिंदगी का मंशूर क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को अगर कोई ऐसी दौलत दी है जिस पे अल्लाह ताला कहता है फकत ऊतिया खैरन कसीरा, तो वो ये दीन की मारिफत, वो दीन की हिदायत। और एक जगह पे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला अगर किसी के साथ भलाई का इरादा करता है, क्या करता है, युफक्किहु फिद्दीन, उसे दीन की समझ देता है। अल्लाह ताला कुरान में कहां नहीं कहते ला यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। वो जो जानता है, वो जो मारिफत रखता है, वो जो समझता है, जिसमें उतरा हुआ है, वो बराबर नहीं हो सकता उसके जो जाहिल है, जो जानता ही नहीं, जो नाआशना है, जो गाफिल है, जो नींदों में और गफलतों में सो रहा है। इसी तरीके से ये इल्म है, ये ईमान है, ये अमल है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन अगर इंसान अपने ईमान का ख्याल न रखे और इसकी परवाह न करे और इसको ढीला छोड़ दे, अपनी जिंदगी को हल्का ले ले या अपनी ईमान वाली जिंदगी पर कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो इंसान का ईमान बुझते 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 मासूमियत की वो आवाज, फितरत की वो आवाज और फितरत सलीमा और अकल सलीमा की वो आवाज और रहमत जो अल्लाह ने इंसान के दिल में ईमान की शक्ल में उतारी थी, वो उसके सीने से, उसकी जिंदगी से बुझते बुझते उसे निफाक और कहां किन वादियों में लेके जाती है कि इससे बड़ा नुकसान और खसारा नहीं, जो अल्लाह ताला कहते हैं वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो ये शुरुआत कहां से होती है? इंसान में सबसे पहले निस्यान अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से, अल्लाह की पहचान से, अल्लाह के अफ़आल से, अल्लाह ताला के करिश्मों से, उसके मौजज़ात से और उसकी सिफात से। और ये कब होता है? जब वो अल्लाह की कौनी और शरई आयात यानी कुरान और हदीस के अंदर जो अल्लाह का जिक्र है और जो इस पूरी कायनात में अल्लाह का जिक्र है और जितने भी मफूलात हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह तो अपने फेल का फाइल है, मगर अगर अल्लाह के काम, अल्लाह के मौज़े, अल्लाह के करिश्मे और अल्लाह की ज़ात का कमाल देखना हो तो अल्लाह के कामों में देखें। अगर आपने उसका रहम देखना है तो उसकी रहमत देखें, रहमान समझने। अगर आप आदिल को समझना चाहते हैं तो उसकी अदालतों को देखें, उसके एहतसाबात को देखें वो कैसे मुहासबा करता है लोगों का और कैसे बख्शता है लोगों को और कैसे इंजाम तक पहुंचाता है। इसलिए मफूल को ही जान के जो अल्लाह के काम हैं, जो उसने किए हैं, करता आया है, कर रहा है और हमेशा करेगा, उससे फाइल की मारिफत होती है, अल्लाह की मारिफत होती है। इंसान जब अल्लाह के कुरान के अंदर और अल्लाह के नबी की हदीस के अंदर से अपना ज़हन हटाता है, निस्यान में जाता है, तो उसके सीने के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिधर उसका इल्म बुझना शुरू हो जाएगा, ईमान दबना शुरू हो जाएगा, ईमान घटना शुरू हो जाएगा। और ये दूसरा निस्यान बन जाता है कि अगर इंसान अल्लाह की मखलूक में गौर फिक्र छोड़, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत व इलल समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। आसमान, जमीन, ऊंट, मक्खी, मच्छर, अल्लाह तो किन किन चीजों का जिक्र नहीं करता कि देखो इनको गौर से देखो। लेकिन जब ये निस्यान बढ़ता जाता है तो ये इंसान में दूसरी बीमारी, दूसरा स्टेशन लेके आता है उसके ईमान का, वो है इस्तौहशु मिनल्लाह। वो अल्लाह से वहशत दिलाता है इंसान को, अल्लाह वालों से वहशत दिलाता है, अल्लाह की बातों से वहशत दिलाता है, अल्लाह के जिक्र से वहशत दिलाता है और इंसान का दिल करता है मैं भाग जाऊं, जब भी दीन की बातों में भाग जाऊं, मालिक का जिक्रों में भाग जाऊं, कब्र का जिक्रों में भाग जाऊं, मैं दूर हो जाऊं, मुझे इसकी तरफ कोई तरगीब नहीं हो रही, मेरा दिल नहीं मानता इनको सुनने का। और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े दीन वाले और जो दीन की तरफ कोशिश कर रहे हैं, सबके साथ ये ऐसा होता है। हम और आप सभी इसका शिकार हो जाते हैं और इंसान में ये वहशत नेटसीम उसी लम्हे और उन्हीं औकात और उन्हीं लहज़ात और उन्हीं दिनों और उन्हीं अय्याम में रग़बत इले दुनिया भी शुरू हो जाती है। इंसान को दुनिया से रग़बत हो जाती है, उसे दुनिया की वो चीजें जो अल्लाह से दूर करती थी उसमें उसका दिल लगना शुरू हो जाएगा, उसे मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, उसे उनकी तरफ एक दिली कशिश महसूस होगी। गलत कामों से, वक्त को जाया करने से,
फजूल चीजों के अंदर, लगव लहव खेल कूद तमाशों के अंदर, और वो अपनी जिंदगी को एक लाइटली लेना शुरू करते हैं। और आज देखें, जो इंसान भी अपने आप को बर्बाद कर रहा है, जो इंसान भी खुदकुशियां कर रहा है, जो इंसान भी शराब पी रहा है, जो इंसान झगड़े कर रहा है, घर तोड़ रहा है, रिश्ते तोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है और जिम्मेदारियां नहीं संभाल रहा, वो एक तरीके से अपनी जिंदगी को हल्का, इसकी कोई कदर और कीमत ना रखना और इसका कोई ख्याल लिहाज नहीं करना कि अल्लाह की नेमत थी, इसको संभाल के इसका एक दिन हिसाब देना है। इंसान अपने आप को वहां पर अदना और बहुत हल्का ले लेता है, जिसकी वजह से इंसान इस स्टेज में यहाँ से आगे बढ़ता है और फिर गुनाहों का सिलसिला मजीद शुरू होता है और सगीरा गुनाह कंसिस्टेंटली और मुस्तकिल मिजाजी से होना शुरू हो जाते हैं, सब तक के सगीरा कबीरा बन जाते हैं और कबीरा भी मुस्तकिल मिजाजी में चला जाते हैं और इंसान में इस स्टेज पर गफलत ही गफलत आना शुरू हो जाती है, वो भूलना शुरू हो जाता है। ऐसी नींद कि जो आंखें भी खुली हो हक नहीं दिखाई देती और उसके बाद उसमें आखिरत का निसियान शुरू हो जाता है, उसे आखिरत याद नहीं रहती, उसे अल्लाह याद नहीं रहता, उसे ये नहीं पता जहन्नम क्या होती है, जन्नत की उम्मीद नहीं होती, जहन्नम का डर नहीं होता, कब्र के सवालों का खौफ नहीं होता और रोज़े महशर और एक दिन जो हमने अल्लाह के सामने आता है वो इस निशान में चलता है। और आगे क्या होता है, वतमानु बिहा, उसमें एक तमानीनत आ जाती है, इत्मीनान आ जाता है दुनिया के। ये दुनिया जो फानी है, इसमें खौफ है, गम है, धोखे हैं, बेवफाइयां हैं और इसके अंदर कामयाबियां भी हैं, अगर वो अकीदे और नजरिए के साथ हो। वरना तो एक कानून के मुताबिक आप जितना खाएंगे, जितना कंज्यूम करेंगे, वो आपको इसके अंदर से आपको सुकून देने वाला वो मादा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसान का फिर दिल लगना शुरू हो जाता है। वतमानु बिहा, सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाते हैं कि उसका दिल में इत्मीनान आना शुरू हो जाता है, वो उसके ऊपर ठहरना शुरू हो जाता है और वो दुनिया की चीजों पर राजी होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद उसके पास वो बातिल दलाइल ढूंढना शुरू करता है ताकि वो हक से भाग सके और अपने अंदर दलाइल ढूंढ रहा होता है कि नहीं, ईमान की जिंदगी के अंदर ये मसाइल हैं, ईमान में ये सख्तियां हैं, ईमान के रिश्ते में ये नहीं मिलता, ईमान के रिश्ते में कोई मजा नहीं है, ईमान के रिश्ते में कोई सुकून नहीं है। देखें, दुनिया में तरक्की भी करनी है, जीना भी है, मामलात भी करने हैं, हिसाब किताब भी करने हैं। और फिर आगे से उसका दिल फी कुलूबिहिम मरज़ुन, मरीज होना शुरू हो जाता है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, और उसके दिल के इस मर्ज में ज्यादती होने लगती है। और फिर निफाक असगर उसके दिल में आना शुरू होता है, जो निफाक अकबर बन जाता है, माइनर हिपोक्रेसी, माइनर निफाक मेजर निफाक बनता है। जब इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, व इज़ा अहदा फजरा, और जब अहद करेगा, कमिटमेंट देगा तो उस वादे की खिलाफ वर्जी कर देगा, व इज़ा आसमा फजरा, और जब झगड़ा करेगा गालम, तो जुबान यहाँ से बदतहज़ीब और बद अखलाक जुबान इंसान की हो जाती है। और इसके आगे एक ऐसा दिल का मामला आता है जिसे ज़ीग़ुल क़ुलूब भी हम कहते हैं, जिसकी हम दुआ भी मांगते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाह हमारे दिल को ना फेर दे बाद इस हिदायत। और इस्तकामत के इस लेवल पे आके बिल्कुल परखच्चे ही उड़ जाते हैं। इंसान कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी नमाज पढ़ता है, कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी जुमा पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, कभी कुरान पढ़ता है, कभी कुरान नहीं पढ़ता, कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है। ये आखिरी स्टेज होती है इस हद तक इंसान के दिल पे रान, दिल के ऊपर एक जंग इतना हो जाता है और फिर हत्ता तालाउ क़ल्बहु, उसके दिल के ऊपर कालक ही कालक छा जाती है। हक की मार्फत खो बैठता है, मुनकर की मार्फत खो बैठता है, हक को मुनकर जानता है और मुनकर को हक जानता है, मारूफ को मुनकर समझता है, मुनकर को मारूफ समझता है, नेकी को नाकामयाबी समझता है और बुराई को कामयाबी समझता है। और इंसान का ईमान जब ये गिच मिच हो जाए और हक बातिल की उसे तफरीक न हो और वो निस्यान में, गफलत में, मासियत में, कबायर में डूबा हुआ हो, हिदायत आने के बाद या आई भी थी या उसको धुतकार दिया या जिंदगी भर ये मामलात ही समझ में नहीं आए कि हक क्या होता है, बातिल क्या होता है, जिंदगी क्या होती है, मकसद क्या होता है, लोग क्या होते हैं, हुकूक क्या होते हैं, अल्लाह क्या होता है, बंदे क्या होते हैं, आखिरत क्या होती है, दुनिया क्या होती है, मकसद क्या होता है, अंजाम क्या होता है। इससे बड़ी ईमान का नुकसान और ईमान का कम होना इंसान का सबसे बड़ा खसारा है। अल्लाह ताला हमें सारे स्टेजेस में जिन जिन दर्जों में से हम गिर गिर के अपने ईमान को उसका नुकसान कर रहे हैं, हमें इसको एहसान के दर्जे पर, ईमान के दर्जे पर, इस्लाम के दर्जे पर पहुंचाने की तौफीक और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए।